टीचर है, हम डीसी ऑफिस तक भी धक्का खाया है, वो छुट्टी पे। डी ऑफिस में गए, वो भी यूँ करे भाई डीसी साहब ही करेंगे जो कुछ, वो छुट्टी पे, हम नहीं धक्का खा रहे हैं। हमें वॉलंटियर टीचर अब हम 9 महीने के लिए लिए जाते हैं 1 साल में, और फिर ब्रेक कर दिया जाता। अब इन्होंने क्या, पहले हमारे 120 सेंटर थे, उन्होंने ख़त्म करके 94 कर दिए। अब ख़त्म करके हमने सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट मेरे पास में है, ये देखो, इसमें 65 है सर्वे के अनुसार। इन्होंने बिना ही वेरीफाई किए सर्वे, इन्होंने अपनी मर्जी से 46 सेंटर बना दिए। क्यों बना दिए, कहाँ गए बच्चे, जबकि हम पे रिपोर्ट है पूरी 1636 बच्चों की सर्वे की रिपोर्ट है हमारे पास, बाकायदा वेरीफाई है हेडमास्टर से अपनी मर्जी से। और उन्होंने 65 वॉलंटियर टीचर थे, उनकी लिस्ट भी डाल दी थी। फिर 10 दिन बाद वो कैंसिल कर दी जाती है, फिर 46 की बना देते हैं, फिर उनके चहेतों का नंबर नहीं आता, फिर वो कैंसिल कर दी जाती है, फिर 46 ही डाल दिए। बार बार लिस्टों को कैंसिल करते डाल देते, राग समझ में नहीं आ रहा हमारे डीसी ऑफिस का। अब जिनको वैलिडिटी देनी चाहिए थी उनको तो दी नहीं है कि भाई इनका होना चाहिए था। एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है, अब मेरा नंबर नहीं आया है। लोकेंदर सर हैं, उनके 56.5 हैं, मेरे भी 56.5 हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, उनका नंबर आया है। एक्सपीरियंस किसको ज़्यादा है? मुझे। जो गाइडलाइंस आई हैं डीपीसी सर, एपीसी सर, सभी ठीक है, आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस तो ये कहती है ना कि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको पहले, ठीक है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस लोकेंदर सर से ज़्यादा है, और फिर वहाँ वो तो जॉब कर रहे हैं ना, वो तो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, लेकिन हमें नहीं रखा जा रहा है। रेफरेंस उनको दिया जा रहा है पहले, लेकिन हम कह रहे हैं भाई सार्वजनिक कर दो, जो भी रिजल्ट है, जितने भी नंबर हैं, सबको दिखा दो, सबको क्लियर कर दो, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं। 3 महीने पहले ज्वाइनिंग मिलनी थी, हम ड्रॉप आउट बच्चों पे काम कर रहे हैं, जो कि क्या कहते हैं 16 मई से चलने थे, लेकिन सेंटर चल नहीं पाए हैं। फिर 4 जुलाई को 65 लोगों की लिस्ट निकाली गई थी, जो किसी कारणवश रोक दी गई थी। फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट निकली है, उसके बाद फिर तीसरी लिस्ट निकली है, तो उसमें बच्चे घटते गए हैं और सेंटर भी कम कर दिए गए हैं। तो हमें बस यही रीजन जानना है कि हाँ, किस रीजन की वजह से इन सेंटरों को कम कर दिया गया है। कौन सी पोस्ट थी? एजुकेशन वॉलंटियर, एज अ पीआरटी टीचर काम करते हैं। उसके लिए क्या जेबीटी, बीएड और सीटेट, एचटेट और सेंटा के थ्रू हमारा एग्जाम हुआ था। क्या कहते हैं 2021 में, उसके थ्रू हमें लिया गया, मेरिट लिस्ट पे हमें चुना गया था। आपका विरोध क्या है? विरोध यही है कि पहले 65 सेंटर चल रहे थे, ठीक है, 65 सेंटर की लिस्ट निकाली गई, अब 46 की एकदम से लिस्ट निकाल दी गई, और बार बार लिस्ट को बदला जा रहा है। तो किस कारण बार बार लिस्ट को बदला जा रहा है, और जिन बच्चों के नाम आ चुके थे उन्हें क्यों नहीं लिया जा रहा है, और सेंटर को कम किस बिहाफ पे किया जा रहा है, जबकि हमने सर्वे पूरे जिले में होनी थी, पूरे जिले में सर्वे हुई नहीं है। जहाँ जहाँ ईवी काम कर रहे थे, बस उन्हीं ही सेंटर पे सर्वे हुई है। तो आपको डीसी में हमने बुलाया था आज? वो हमें मिल नहीं पाई है अभी। अच्छा, हमारे हरियाणा के अंदर एचटेट वैलिड है, सीटेट वैलिड नहीं है आज की तारीख में। पिछली साल था जब लिए, जब ठीक था, लेकिन आज की तारीख में हरियाणा के अंदर एचटेट वैलिड है, सिर्फ सीटेट वैलिड नहीं है। सीटेटों को नंबर क्यों दिए गए? 10 नंबर दे दिए। दूसरा, जो एचटेट एक्सपायर उनको 10 नंबर दे दिए। ये बार बार लिस्ट चेंज क्यों कर रहे हैं नियम? जब एक बार नोटिस जारी कर दिया है, सारी शर्त इसमें लिखी है, उसके अनुरूप लिस्ट जारी क्यों नहीं करते पालन? क्यों बार बार नियम चेंज कर रहे हैं? दूसरी बात, जब इनको नंबर देने तो पहली लिस्ट जारी कर दी, उसमें क्यों नहीं सोचा है? बार बार क्यों नियम चेंज कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे हमारे 194 बच्चे थे पिछली बार, अब 119 से 94 हो गए, अब 65 सेंटर कर दिए, लगभग 90-95 के आसपास बच्चे। पलवल डिमांड क्या है? डिमांड है जो 65 की जारी की है, जो सेंटर जो हमारे बनने उनको दोबारा से बहाल किया जाए। मेरा नाम अमित कुमार है जी। बताइए अपनी बात बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर 94 ईवी इस पोस्ट पर लगे हुए थे, इस बार सिर्फ 65 लिए थे। 2 या 3 लिस्ट निकलने के बाद उसके बाद ये 46 कर दिए। बाकी हमारी ओवरऑल डिमांड ये थी कि 94 के 94 लगाए जाएं। ऊपर से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के थ्रू हमें बताया गया था पहले कि सभी के 94 जो पहले से लगे हुए हैं उन सभी को दोबारा लगाया जाएगा, उनमें से कोई हटाया नहीं जाएगा। हमें बताया गया था इस बारे में। हमारे पास बाकायदा नोटिस भी है जिसमें लास्ट ईयर 779 बच्चे लगे हुए थे एज ए ईवी। उसके अलावा बढ़कर वो 11 से 25 हो गई, लेकिन इकलौता शायद पलवल जिला ही ऐसा है जिसके अंदर ईवी की संख्या घटी है बजाय बढ़ने के। अब किसने बुलाया था आपको? प्रशासन अधिकारी बुलाया? किसने बुलाया? डीसी साहब ने हमें बुलाया था, सुबह 11 बजे का समय दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए, तो हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि सभी 94 के 94 पोस्ट दोबारा बहाल करी जाएं, और मैं खुद एक बीएड योग्यता रखता हूं। हमें बताया गया था डीपी सर के द्वारा कि बीएड को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, जेबीटी को प्रेफरेंस दी जाएगी।
जो कि नियम के आधार पर मैंने पूछा कि किस नियम के आधार पर आपने लगाया है, तो वो नियम हमें नहीं क्लियर कराया गया। हमें वो नियम कराया जाए कि बीएड को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी जाए। मैम क्या समस्या है आपकी, आप किस लिए आए हुए हो? समस्या ये है कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जब 4 जुलाई को सबकी सहमति के अनुसार, सारी कमेटी के अनुसार 4 जुलाई को हमारी लिस्ट निकाल दी गई थी, उस लिस्ट के अंदर 65 कैंडिडेट्स का चयन हुआ था। लेकिन उसके बाद मतलब नियम हमें खबर मिली कि भाई वो पोस्टपोन कर दी गई है। उसके बाद सेकंड लिस्ट आई। जब वो सेकंड लिस्ट आई तो उसमें से कुछ बच्चे जो मतलब फर्स्ट में थे वो हटा दिए गए। उसके बाद वो भी पोस्टपोन कर दी गई। उसके बाद फिर अब थर्ड लिस्ट आई है। अब उसमें से भी कुछ फर्स्ट के हैं, कुछ सेकंड के हैं, एक्सेट्रा जो भी उन्होंने किया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो गाइडलाइन थी, अब वो कह रहे हैं कि भाई जो हमने ये लिस्ट, नई लिस्ट निकाली है, ये गाइडलाइंस के अनुसार निकाली है। तो गाइडलाइन का तो ये है ना कि जो गाइडलाइन आज है वही गाइडलाइन फर्स्ट लिस्ट के टाइम भी होनी चाहिए थी, और अगर नहीं थी तो भी लिस्ट निकालने से पहले वो गाइडलाइन आने का वेट करना था, तब हमें लिस्ट आनी थी। तो सबसे पहले तो हम तो मेनली यही जानना चाहते हैं कि ये लिस्ट में मतलब किस तरह से ये चेंजिंग हो रही है और क्यों ये सेंटर्स 65 के 46 हो गए हैं। सर मेरा नाम ममता है। आप बताइए। मैं एज अ एजुकेशन वॉलंटियर लास्ट ईयर छायसा में थी। मैंने वहाँ पे सर्वे करके दिया, मेरे साथ एक और मैडम थी, हमने सर्वे करके दिया। वहाँ पे हमने 61 बच्चों का सर्वे करके दिया सर, जो नेवर एनरोल थे। लेकिन आज की डेट में पोर्टल पे हमारे बच्चे 0 शो कर रखे हैं। वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं, इन्होंने एक भी बच्चा नहीं चढ़ाया है। तो इस चीज का क्या रीजन है, इन्होंने क्यों नहीं चढ़ाया? क्या चाहते हैं ये लोग? क्या हमें रोजगार नहीं देना चाहते ये लिस्ट आपके हाथ में, क्या कहेंगे आप? सर ये लिस्ट है, ये उन्हीं बच्चों की लिस्ट है जो हमने सर्वे करके दिया है। ये लिस्ट स्कूल के हेड से, एसएमसी मेंबर से, गांव के सरपंच से, सबसे वेरीफाई है। ये एक लिस्ट हमने स्कूल में दी है, एनजीओ में दी है और एपीसी सर को भी दी है। लेकिन इसकी हमारी काउंटिंग है लगभग मलाई के अंदर 91 बच्चों की काउंटिंग है, लेकिन सेंटर 0 है। छायसा के अंदर 88 बच्चों की काउंटिंग है, लेकिन सेंटर 0 है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।